आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज कालिका स्टील 20 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। आज ही के दिन हम लोगों ने एक बहुत छोटे से पौधे के रूप में इस कंपनी को स्टार्ट किया था और 20 वर्षों में यह छोटा सा पौधा एक बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आज आपके सामने है। 2003 में अराउंड जून में मैं उस टाइम पे बेंगलोर था। मेरे को अनिल जिंदल का फ़ोन आया था कि भाई ये कंपनी अपनी फर्नेस डाल लेते हैं। तो फ़ोन पे ही मेरी बात होने के बाद हमारा डिसाइड हो गया कि डालना है और इमीडिएटली हम जालना आए और 4 महीने के अंदर हमने ये कंपनी चालू कर दी। तो वो इंस्टेंस मेरे को आज भी याद आता है और आज फील होता है कि अनिल जिंदल अपने साथ में नहीं है। 2003 में हमने जून में डिसाइड किए थे और नवंबर 1 को फर्नेस 8 टन की हमारी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद इमीडिएटली हमको ऐसा लगा कि रोलिंग मिल हमको चालू करना चाहिए। 2004 में फिर हम लोगों ने एक रोलिंग मिल चालू की, कालिका स्टील रोलिंग मिल के नाम से, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री के बीच में कालिका प्लांट और रोलिंग मिल तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से हम लेकर जाएंगे बिलेट्स और वहाँ जाके फिर से उसको रीहीटिंग फर्नेस के अंदर गर्म करना, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हुआ करती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्लांट के पीछे ही नई रोलिंग मिल का शुभारंभ किया जाए। कालिका स्टील जालना रोलिंग मिल और कालिका स्टील आलाइस प्लांट, ये दोनों मिला के हमने करीब 10 साल तक हमने काम किया और काफ़ी सारा हमने उसमें अचीवमेंट किया, अच्छा प्रगति किया। हम जो सपने देख रहे थे सभी मिलकर सोच रहे थे कि भाई ये नया काम करना है। 8 टन के बाद में सक्सेसफुली ये 6 महीने में बाजार ने भी, भगवान ने भी साथ दिया और 6 महीने में हम लोगों ने हमारा काम पूरा कर लिया। हमारे सपने को चालना मिल गई। इस प्रकार शुरुआत अच्छी रहने से और अभी तक नॉन स्टॉप उसी ढंग से, कहीं थोड़ी बहुत काम में अड़चन तो आती है, लेकिन सबके सहयोग से, सबके कॉन्फिडेंस से, सबके विश्वास से हमने हर मंजिल को पार किया। तो 2005 अप्रैल में मिल हमारी बनकर तैयार हो गई। जैसे ही मिल चालू हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा सबसे पहला सलिया चटल के ऊपर गया। ये मेरा खुशियों का एक बहुत बड़ा पल है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोगों ने एक प्राइम मेटल का मिल डाला जापान का 2015, ये प्राइम मेटल के लिए एक बहुत बड़ा शोकेस हो गया इंडिया के लिए। तो जापान के जो उनके इंडिया हेड थे मिस्टर ओकुनो, वो भी अपने प्लांट पर आए और काफ़ी उन्होंने सराहा। जब हमने सीमेंस की जो ऑटोमेटिक मिल लगाई थी, उसके जो इंजीनियर्स या उसके नो हाउ रखने वाले इंडिया में बहुत कम लोग थे और वो जर्मन टेक्नोलॉजी थी। तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमको काफ़ी डिफ़िकल्ट हुआ कि उसको चलाने में वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उस टाइम पे काफ़ी फेस करने पड़े। और उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट था जो कि हम उससे वाकिफ़ नहीं थे। और हमारी नेक्स्ट जनरेशन आई, उसमें गोविंद गोयल और अनुज, तो उन लोगों ने उसको मिलकर अच्छी तरह से समझ लिया और चलाने में सक्षम रहे वो, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हुए। नई टीम जुड़ने के बाद ये संभव हो सका। इन लोगों का जो योगदान है वो सम्मानीय है और आगे भी मैं तो उनसे वही आशा करता हूँ कि उन्होंने इस काम को दुगना चौगुना जो भी पॉसिबल है, जो भी संभव है, हम लोग तो साथ में हैं, जो भी पॉसिबल है उन्होंने करना, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेंगी उनसे। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड में सडनली जब दुनिया में आया था तो उस टाइम पे सबको ही प्रॉब्लम आया। इंडस्ट्री बंद हो गई थी, लेबर्स अपने अपने घरों पे जाना चाह रहे थे, अनसर्टेनिटी थी और प्लस कोविड का भी सबको बड़ा प्रॉब्लम्स था। जालना में मेडिकल हेल्प
उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। कोविड के साल में भी हमने हमारे कर्मचारी को, एक भी कर्मचारी को हमने छोड़ा नहीं है। हालांकि 2 महीना कंपनी बंद थी, कंपनी बंद होते हुए भी हमने सबका सैलरी दिया, सबका परिवार का ध्यान रखा, सबका खाने पीने का ध्यान रखा और सबकी हेल्थ का ध्यान रखा। तो इस तरीके से कोई भी अगर सामाजिक कार्य हो या कोई काम हो तो कालिका स्टील हमेशा अग्रसर रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कोई भी कार्यक्रम हो, कालिका स्टील सदैव आगे रहता है। कालिका स्टील ने 8 सालों से 4 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया हुआ है, जिनको पढ़ाई, खाना पीना, उनका रहना, उनका कपड़ा लत्ता सभी खर्चा कालिका स्टील उठाता है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे काम हैं जो कालिका स्टील करते रहते हैं। सारे अचीवमेंट्स हमने सबने मिलके लिए हैं और मिलजुल के ही हमने काम सब किया है और आगे भी हम इसी तरीके से अचीवमेंट्स और करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। हम लोगों का आपस में एक फैमिली है, पूरी कालिका है। 4 डायरेक्टर की फैमिली नहीं है, एक फैमिली है कालिका परिवार। इसमें हमारे कर्मचारी भी आ गए, हमारे डायरेक्टर भी आ गए, उसमें नेक्स्ट जनरेशन भी अभी इन्वॉल्व हो गई है सारी, दोनों गोयल फैमिली की, जिंदल की और मेरी खुद की भी। तो इसलिए एक पूरा परिवार बना हुआ है अभी ये। हमारी संसार की आबादी या अपने पर्टिकुलरली अपने देश की आबादी तो दिन भर दिन ग्रो कर रही है। अच्छा, डेवलपमेंट, हमारे शासन, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे बाकी सब नेता या हम भी सभी लोग इसे सोच के हैं कि फ्यूचर में विकास हो। जितना विकास होगा उतना स्टील तो लगेगा। इस प्रगति के अंदर सभी मेरे कर्मचारी, मेरे सहयोगी, इनके बगैर यह नामुमकिन था। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जिस तरीके से हम मिलजुल कर इस प्रगति को हमने प्राप्त किया है, आगे भी हम ऐसे ही प्रगति करते रहेंगे। साथ में मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे और एक दूसरे के साथ में रहेंगे।